साझेदारी का उत्सव साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ का मुख्य अतिथि के रूप में वहां शिरकत करने जा रहे हैं और काफी गर्मजोशी से उनका वहां पर स्वागत किया गया। पीएम मोदी काले चश्मे और आत्मविश्वास के साथ उतरते हुए दिखाई देते हैं, ठीक वैसा ही जैसा भारत की विदेश नीति का नया स्टाइल है, शांत लेकिन प्रभावशाली। मोदी इज अ ब्रांड, यानी कि नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, एक ब्रांड कंसीडर किए जाते हैं। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो मालदीव्स पहुंच गए हैं और वहाँ पे मोइज़ी साहब जो हैं, वहाँ पे जो सदर मालदीव्स हैं, वो उनको खुद एयरपोर्ट पे लेने आए हैं। 60वां जश्न आज़ादी मना रहे और इस जश्न आज़ादी के खूबसूरत मौके के ऊपर अपनी खुशियों को दुबाला करने के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को रेड कारपेट पे वेलकम किया मालदीव्स की। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि कुछ टाइम पहले तक दोनों कंट्रीज में टेंशन चल रही थी, एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट भी आ रहे थे और मालदीव्स से तो ये तक कहा गया था आउट इंडिया करके भी एक तरह से भारत के खिलाफ बात की गई थी। लेकिन उसके बाद जब मुश्किल में आया मालदीव्स तो मदद करने वालों में जो लोग सबसे पहले पहुंचे उस कंट्री का नाम था भारत। और अब जी उनके टर्म्स जो है वो काफी अच्छे हैं और इस वक्त पीएम मोदी जो है यानी कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं वो जी इस वक्त मालदीव्स के विजिट पूरी की पूरी कैबिनेट साथ लेके आए, विद द एंटायर कैबिनेट। भाई ये है इंडिया कैबिनेट लेके आए हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम आपको वेलकम करते हैं 60वीं इंडिपेंडेंस डे पे। एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है मोदी जी की अराउंड द वर्ल्ड और काफी मतलब ये बात की गई कि इनका एक इन्फ्लुएंशियल किस्म के लीडर के तौर पर जो है ये सामने आ रहे हैं। इंडिया की जो गवर्नमेंट है, मोदी हैज टेकन इट टू अनदर लेवल। इंडिया की दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ रजत में। दोस्तों अभी नई न्यूज़ के साथ में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं वो पहुंच चुके हैं मालदीव में उनका रेड कारपेट में स्वागत किया गया और काले चश्मे के साथ में जिस तरह से उनका वेलकम हुआ और जिस तरह से वो वहाँ पर एक अपनी छाप छोड़ते हुए नजर आए, ये पाकिस्तान के दिल और दिमाग में बैठ गया। अब पाकिस्तान ये सोच रहा है कि इतना भव्य स्वागत काश हमारा ऐसा हो सकता है क्या, ये सिर्फ सोच में और वहां पर उनका बहुत जबरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया गया है मोदी जी को। और हर जगह पर जो है हर बिल्डिंग पे और जो भी उनके मेन जो कह लीजिए बिल्डिंग्स हैं और जो पार्लियामेंट है या जितने भी रास्ते, जैसे हमारे यहाँ भी इस्लामाबाद कोई आ जाए तो बहुत ज्यादा सजाया जाता है, बहुत ज्यादा डेकोरेशन होती है, उसी तरीके से मालदीव्स को भी सजाया गया है। मालदीव्स में भी आपको पीएम मोदी की जगह जगह फोटोज नजर आएंगी, बड़ी बड़ी साइन बोर्ड्स हैं और इस तरह से उनको उनकी फोटोज और उनको वेलकम किया गया है। अब बात ये की जा रही है कि जी पहले तो आउट इंडिया कहा जाता था मालदीव्स में, अब इन इंडिया को किस तरीके से वो उधर तक लेकर गए हैं तो यकीनन यहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं उनके सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमारे भी जी भारत के साथ टर्म्स कोई खास अच्छे नहीं है और यहाँ पर भी एक माहौल जो बना रहता है वो यही कि एक दूसरे के खिलाफ जो है, चाहे वो भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो स्टेटमेंट देते रहते हैं। लेकिन क्या हम भी मालदीव्स की तरह भारत के साथ अमन नहीं कर सकते या भारत के साथ हमारी दोस्ती ना सही लेकिन टर्म्स बेहतर नहीं हो सकते? तो यकीनन उसके लिए जो है वो पाकिस्तान को भी सोचना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज को भी देखना होगा। और भारत का जैसे कि आपने देखा ही है कि चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे मालदीव्स हो या कोई भी कंट्री हो, वहां पर उनके टर्म्स जो है अगर कुछ टाइम के लिए खराब हो भी जाते हैं तो उसके बाद बहुत ही जल्द जो है वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ तो अभी तक तकरीबन 78 ईयर्स हो गए, लेकिन पाकिस्तान के साथ टर्म्स जो है वो ठीक होने में नहीं आ रहे। बहुत से लोगों का खैर ये भी मानना है कि जाहिर है कि वो अमन की आशा जो है वो तो नहीं पॉसिबल है और वो तो खैर मैं खुद भी अमन की आशा की कोई इतनी फेवर में नहीं हूं। मुझे लगता है कि अमन की आशा तो तभी हो सकती है जब आप अपने यहाँ की पॉलिसीज चेंज करेंगे, अपने यहाँ कुछ ऐसा माहौल पैदा करेंगे जिससे कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो टेंशन है, जो दोनों कंट्रीज के बीच में जो रीजन है नाराजगी का और कह लीजिए कि जो बात ना करने का, वो हटाया जा सके तभी होगा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कई बार बातचीत की जो है ऑफर की गई है, कई बार कहा गया कि जी हम बात करना चाहते हैं, लेकिन बात होती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही। और उसकी वजह यही है कि भारत की तरफ से जो एक टेररिज्म की बात की जाती है और बार बार कहा जाता है कि जी पाकिस्तान जो है वो या तो इस टेररिज्म को रोके
और या जो लोग यहाँ पर हैं, जिसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर और कई दूसरे लोगों के नाम लिए जाते हैं, जो कि वाकई में पाकिस्तान में पाए भी जाते हैं। अब ये और बात है कि बिलावल साहब ने हाफिज सईद पे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ मसूद अजहर के लिए जरूर उनका ये कहना था कि मसूद अजहर कहाँ है, हमें क्या पता, सानू कीजिए, हमें कुछ खबर नहीं है। अगर आप में से किसी को पता हो तो बता दें। तो जी बिलावल साहब के ये कह देने से मसला तो एक बंदे ने गलत बयान दे दिया तो दैट मीन्स के पूरे का पूरा मालदीव खराब नहीं है, वहाँ पे अच्छे लोग भी मौजूद हैं और उन्होंने ये स्टेप लिया है। मालदीव के अंदर इस वक्त चाइना की भी बड़ी इन्वॉल्वमेंट, और इंडिया चाहता है कि मालदीव से चाइना को उखाड़ के फेंक दे। कभी चाइना उन्हें फ्री में पानी दे रहा होता है, कभी चाइना फ्री में उनको खुराक वगैरह दे रहा है, क्योंकि आइलैंड्स है मालदीव के पास। तो आपको क्या लगता है कि क्या मालदीव जितना स्ट्रांगली इंडिया के साथ खड़ा है, कि चाइना के साथ उस तरह से बॉन्ड बना पाएगा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि चाइना जो है, चाइना भी बड़ा नेक टू नेक चलता है, बिजनेस से रिलेटेड चलता है। बिजनेस का जहाँ उन्हें पाकिस्तान में कितना फायदा नजर आ रहा है, तो वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जिस दिन मफाद खत्म हो जाएगा, जिस दिन बंदरगाहों से उनका काम खत्म हो जाएगा, वो पाकिस्तान से पीछे हट जाएंगे। और अगर बात करें मालदीव और इंडिया की, उनका एक अच्छा रिलेशन है और अच्छा एक रिलेशन बिल्ड कर रहा है। और इंडिया के पास भाई 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। उन्होंने तो एप्पल का जो स्टोर टेस्ला का स्टोर हुआ है महाराष्ट्र में ओपन, तो उन्होंने कहा हिंदी में लिखो इसके ऊपर टेस्ला, उन्हें लिखना पड़ा है। उन्हें ये बात मानना पड़ी है। एप्पल वाले आए थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ से मैन्युफैक्चर होंगी चीजें, तो मतलब वो दुनिया को डंके की चोट पे मनवाते हैं कि भाई अगर हमारी कंट्री में उनके पास मिडिल क्लास ज्यादा है ना। बिल्कुल, हमें बिलियनर तो है, मिडिल क्लास की वजह से उनकी चलती है। भाई मालदीव का बाइकआउट किया, टूरिज्म जीरो पे आ गई। टर्की का बाइकआउट किया, टर्की को भी कई करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो वो एक मिडिल क्लास का भी एज है ना। हाँ, डेफिनेटली यही वो चीजें हैं ना जो देखें, एक छोटे छोटे पॉइंट मिलकर एक पूरी चीज बनती है। और एज अ कंट्री देखें राइट नाउ इंडिया एशिया कंटिनेंट के अंदर स्पेशली बड़ा फास्ट ग्रोइंग कर रहा है इकोनॉमी के लिहाज से लेके, अब किसी भी फील्ड में उसे ले लें तो अभी भाई दुनिया को उनके आगे झुकना ही पड़ेगा। ट्रंप देखें यार, तीसरे दिन कोई ना कोई टांग फंसा लेता है कहीं ना कहीं, और अगले चौथे दिन यू टर्न ले लेता है। ये तो क्या कहते हैं लोग, इमरान खान को कहते हैं यू टर्न लेता है, ये उससे भी 2 स्टेप आगे है। मतलब अमेरिका का भी ये कि वो खुल के इंडिया के सामने नहीं आता। देखिए ना, सिंपल सी बात है कि अमेरिका की जितनी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, वो 150 करोड़ पॉपुलेशन बाइकआउट कर देगी, तो अमेरिका कहाँ बेचेगा? अमेरिका, चाइना, इंडिया ये आपस में लड़ेंगे भी लेकिन ट्रेड भी करेंगे, इनकी मजबूरी है। इन्होंने अपना माल निकालना ही निकालना है, एक रकबे के हिसाब से बड़ा है, एक पॉपुलेशन के हिसाब से बड़ा है। तो डेफिनेटली बात है, इनके जो मामला है जैसे मर्जी चलें, जैसे मर्जी होते रहे, जो मर्जी होता रहे। बट बात करने की ये है कि मालदीव कैसा अपनी औकात पे है कि मोदी को उन्होंने इन्वाइट किया, आए जी आके हमारा 6 जो इंडिपेंडेंस डे है उसको एंजॉय करें। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मोदी की पावर की बात करूंगी, ठीक है। उनके साथ जो भी कंट्री बिगाड़ दिया वो फिर मुंह के बल जाते हैं, और वो सॉरी करके दोबारा उनकी ये कोशिश होती है कि जो मोदी है वो हमारी कंट्री में आए, ताकि हमारी फिर उसी तरह से पॉपुलर, मतलब कि उसी तरह से हमारी कंट्री हाईलाइट्स में आए, इंडिया और हमारे रिलेशन अच्छे हो जाए। और इसी तरह दोस्तों, दुनिया के कई ऐसे प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रधानमंत्री हों या फिर कोई भी जो वहाँ के विदेश मंत्री हों, वो ऐसा नहीं कर पाता है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक डायरेक्ट उसूल है कि वहाँ पर अगर किसी भी हमें देश में जाना है तो वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ निवेश या कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति के बारे में बात करनी है जो भारत के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। वही सेम चीज़ मालदीव में जाकर भारत ने किया है, और भारत ने जिस तरह से मालदीव में जाकर मिले हैं और जिस तरह से वहाँ पर उनकी प्रतिक्रियाएँ देखी जा सकती हैं, वो एक अलग वे पर दिखाई देती हैं। क्योंकि आज के समय में मालदीव जो इस कंडीशन में है वो नहीं चाहता है कि हम भारत के साथ में टचअप करें, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से अपना एक वेलकम छोड़ते हैं